हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बड़ी और महान घटनाएं तब घटती हैं जब ईश्वर मनुष्य के साथ मिल जाता है, और उसी तरह जब मनुष्य ईश्वर से मिलने के लिए समर्पित हो। 33वां सामान्य सप्ताह 21 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार। मरियम के समर्पण का पर्व। पहला पाठ नबी जकारिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 17 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50 तक। छोटे काम की छोटी तैयारी होती है, बड़े काम की बड़ी तैयारी होती है। मानव मुक्ति का इतिहास एक बड़ा और मानव जाति के लिए सबसे अहम कार्य था। जब जीवन में उथल पुथल चल रहा हो, चारों ओर अस्त व्यस्त है, तब भी ईश्वर शांत और मौन ढंग से अपना कार्य करता रहता है। ईश्वर को अपने कार्य करने के लिए मनुष्य के सहयोग की जरूरत होती है। आज माता मरियम के समर्पण का पर्व है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। कार्यों के प्रति समर्पण, कुछ ऊंचे उद्देश्यों को पाने का समर्पण, ज्ञान के प्रति समर्पण, ध्यान के प्रति समर्पण, कर्म के प्रति समर्पण। जो भी महान घटना घटती है समर्पण के बाद ही घटती है। इसलिए आज आप इस पर चिंतन करें कि आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कितना समर्पण है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने समर्पित हैं, उसी तरह से माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। माँ मरियम के माता पिता ने उन्हें सिखाया कि कैसे समर्पित होना है, पढ़ाया, सुशिक्षित किया, और वह ईश्वर की कृपा पात्री बनी, जिसके द्वारा ईश्वर का पुत्र ईसा हमारे बीच आ पाए। नबी जकारिया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें आह्वान करता है कि आप आनंदित होइए, खुशी मनाइए, क्योंकि ईश्वर आपके बीच होंगे। ईश्वर मनुष्य के बीच आना चाहता है, और माँ मरियम के द्वारा ईश्वर हमारे बीच आया, हमारे बीच निवास किया। जब हम पूरी तरह से समर्पित हैं तो ज्ञान भी, ध्यान भी, शास्त्र भी और सब कुछ हमारे लिए कार्य करते हैं। हम ईश्वर की महिमा को देख पाते हैं। आज के सुसमाचार में इसहाक की माता और उनके भाई उनसे मिलने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। इसीलिए इसहाक को एक खबर दी गई कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। इसहाक का जवाब बड़ा असाधारण था। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। वे कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। जिस व्यक्ति का सारा संसार परिवार हो, जो जाग चुका है, जो ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर का पुत्र है, तो ये छोटी छोटी परिधियां तोड़ देता है और बृहत में, बड़े में, ब्रह्मांड में समर्पित हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार है, और वो ईश्वर के केंद्र से ही जवाब देता है। ईश्वर ही केंद्र है, ईश्वर की सत्ता पहले है, उसका राज्य है, वही पिता है। हमारी मुक्ति को पहला स्थान मिलता है। इसलिए जो लोग ईसा के पास मुक्ति पाने के लिए
ईशा के दिव्य वचन को सुनने के लिए उत्साहित थे। ईसा ने कहा, ये प्रथम हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरी माता। हम कुछ समय मौन हो जाएं। हम जीवन के किस परिधि में हैं? इसीलिए हमें खोज करना है ईश्वर सबसे पहले, ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता सबसे पहले। फिर हम समर्पित होकर के माँ मरियम की तरह ईश्वर के महान कार्य के योग्य बनेंगे। आप जिस स्तर पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, प्रभु को समर्पित करें। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी सेवा, सभी चीज़ों में हम ईश्वर को पा सकें। हम अपने परिवार को, जीवन को, उतार चढ़ाव को, दुख तकलीफ़ों को समर्पित करें और समर्पण ही हमारी प्रार्थना बने। आमीन।